ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, जीवन मुक्त बन बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त अर्थात निर्बंधन, जीवन मुक्त अर्थात संपन्न और संपूर्ण। निर्बंधन बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा। देही अभिमानी बनने के लिए देह के संबंधों से ममत्व को निकालना है। देह में रहते कर्म करते अपने को आत्मा निश्चय करना है, अर्थात सोल कॉन्शियस होकर के रोल में आना है। तो ऐसे समझना है, मैं एक्टर हूँ, मैं पार्ट बजा रहा हूँ। इसका अभ्यास करते जाएंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया अपने घर की स्मृति। अब मेरा पार्ट पूरा होता है, जैसे कि नाटक पूरा होते ही शरीर छोड़कर वापस चलते हैं अपने घर। ये स्मृति बार बार रहे कि मुझे अपने घर जाना है और राजधानी में आना है, अर्थात स्वर्ग में आना है। तो ये चिंतन चलता रहेगा तो देही का भान में रहेंगे तो किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। दूसरा, निर्बंधन बनने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई मर जीवा जन्म की। जीते जी बाप का बनना, इसे बोलते हैं मर जीवा बनना, क्योंकि संगम पर हम ब्रह्मा मुखवंशावली है, शिव बाबा के पोत्रे हैं। बाप से हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य का पूरा वर्षा लेने के हकदार बनते हैं। तो जब तक मरजीवा नहीं बने तब तक ये वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। अर्थात तीसरी विधि बताई अशरीरी बनना। निर्बंधन बनना है तो अशरीरी बनना, अर्थात प्रीत, रीत, मीत और गीत, इन 4 बातों पर अटेंशन देना। बाबा ने कहा कि तुमने ही मेरे लिए ये प्रीतम आया है, तुम्हें इस प्रीतम के साथ बुद्धि योग लगाना है, प्रीत को निभाना है। ये जो चाचे मामे काके और गुरु गोसाई है, ये जिस्मानी संबंध है, इनसे बुद्धि योग को हटाना है, अर्थात संबंधों से अपनी बुद्धि को उपराम रखना है, तब ही हम प्रीत निभा सकते हैं। गीत के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, तुमने ही गीत गाया था कि हम आप पर बलिहार जाएंगे, हम आप देह के सब संबंधों को भूलकर सारे संबंध आपके साथ रखेंगे। उस गीत को, उस वायदे को स्मृति में रखना है। रीत का अर्थ है, बाबा कहते अशरीरी बनो। विदेही मैं हूँ तो मेरे साथ विदेही बन करके मिलन बनाओ। तो मीत का मतलब है, उस मीत के साथ संगम पर सर्व संबंध है। वो पिता भी है, वो साजन भी है, वो खिवैया भी है, बागवान भी है, सतगुरु भी है। तो आज सारे संबंध बाबा ने स्मृति में दिलाए। इनमें से किसी भी संबंध को बार बार इमर्ज करके उसका स्वरूप बनना है। पिता के संबंध से पूरे वर्षे का हकदार बनते हैं। वो साजन हमें साथ ले जाने के लिए आया है, वो खिवैया हमें बेड़ा हमारा पार लगाता है, सतगुरु हमें जीवन मुक्ति देता है, और इसी तरह इस समय वो बागवान हमें कांटों से फूल बनाने आया। ये स्मृतियाँ इमर्ज रखेंगे तो अपने आप ही आत्मा निर्बंधन बनती जाएगी। निर्बंधन बनने की नेक्स्ट विधि बताई पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा के लिए आज बाबा ने कहा, पवित्र बनने के लिए पहले तुम्हें नष्टो मोहा बनना होगा।
जितना नष्टोमोहा होंगे, निर्बंधन होंगे, उतना पवित्र बन सकते हैं। कुमारियाँ तो सहज बन सकती हैं, गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिख सकती है, गवर्नमेंट भी आपको सहयोग देंगी कि हम पवित्र बन करके भारत की सेवा करना चाहते हैं। तो इसके लिए दूसरी विधि बताई कि चक्र को बुद्धि में रखना है। सतयुग त्रेता में हम आर्य थे अर्थात समझदार थे, द्वापर कलयुग में हम अनार्य बनते हैं अर्थात पतित बनते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। संगम पर बाबा आकर के हमें अपना मुख वंशावली बना करके पूरे वर्षे का हकदार बनाते हैं अर्थात हम अपने स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं। और संपूर्ण व संपूर्ण बनने के लिए आज ये स्मृति रखनी है, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, चारों ही खजानों से संपन्न हूँ अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जितना संपन्न बनते जाएंगे, बाप की समीपता का अनुभव करेंगे, उतना संपूर्ण बन जाएंगे। तो हर कर्म में हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।